अभी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना, जो कि हमारे आईआईटी मेंस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो जैसे ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये हमारी 2 डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर वाई क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? आपने पता होगा कि 2 रूट होते हैं, अल्फा कॉमा बीटा। रूट्स हमारे क्या होते हैं वो अभी हम डिटेल में बताएंगे आपको। तो लेट्स से दैट वाई इक्वल टू जीरोस, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि ये जो है ग्राफ यहाँ पर 3 जगह एक्स एक्सिस पर 3 जगह कट कर रहा है, तो ये 3 जीरोस हो गए। तो जीरोस हमारे क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमने क्या करा, वाई को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। वाई को जीरो कर दिया तो यहाँ से ये इसको सॉल्व करेंगे, ए कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2x को छोड़कर जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। उसका स्क्वायर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से इस वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यहाँ पर इसको ये वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक है, इक्वल टू 0। चूँकि वी नो दैट द पी एंड क्यू प्रोडक्ट, दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? आइदर पी इजकल टू जीरो और क्यू इजकल टू जीरो। तो यहाँ पर पी मतलब ए तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता है। तो जीरो क्या होगा? इस वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, तो इस वैल्यू को हमने जीरो के बराबर कर दिया, तो ये राइट हैंड साइड में लिख दिया, तो इस वैल्यू को ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, जीरो कर दिया। तो यहाँ से अगर वाई स्क्वायर इजकल टू के स्क्वायर, तो वाई इजकल टू प्लस माइनस के, है ना। सिमिलरली यहाँ पर एक्स प्लस ये वैल्यू इजकल टू प्लस माइनस दिस वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में आपका जाएगा, तो ये हो गया। और x क्या होता है? ये x हमारे क्या है? रूट्स हैं, तो दो रूट्स मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस है, ठीक है। तो एक रूट के लिए हमने पॉजिटिव साइन ले लिया, ध्यान से समझिएगा। एक तो यहाँ पर अल्फा बीटा x क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? x की जगह पर क्या कर दिया हमने? वैल्यू निकाल ली अल्फा और बीटा की। तो अल्फा सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव साइन वाला अल्फा है और नेगेटिव साइन वाला बीटा है। पॉजिटिव साइन वाला अल्फा, नेगेटिव साइन वाला बीटा है। तो यहाँ से हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सम करेंगे, तो यहाँ पर सम करेंगे तो क्या दोनों का सम करेंगे अल्फा और बीटा का, तो यहाँ से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2a एलसीएम 2a, तो माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस b अपॉन a। सिमिलरली हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो वहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4ac अपॉन ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, तो वहाँ से आपका आ जाएगा c अपॉन a, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई करना है बस दोनों वैल्यूज़ का, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से ये पता चल गया कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए ये कैसे आया, ठीक है। ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक। इसी तरह से अब आपको जैसे बहुत से क्वेश्चंस क्या होंगे कि आपको इनका अल्फा बीटा सम गिवन होगा और प्रोडक्ट गिवन होगा, तो आपको इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ए कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहाँ से ए लिख लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि दिस बी ए कॉमन ले लिया था यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू है। तो इस माइनस बी अपॉन ए इसको किससे रिप्लेस कर दिया? अल्फा प्लस बीटा से। दिस चूँकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? चूँकि ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए जब जीरो नहीं हो सकता तो किससे जीरो होना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एस हमारा क्या है? सम ऑफ द रूट्स, एंड प्रोडक्ट पी क्या है? पी जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, जिसकी वैल्यू सी अपॉन ए होती है अल्फा बीटा, ठीक। तो यहाँ से हम इक्वेशन, जब हम इसका बहुत यूज़ आएगा कि हमें जब इक्वेशन फॉर्म करनी होगी
है ना। तो बहुत सी चीज़ें क्या होती है, डायरेक्ट सम गिवन होता है और प्रोडक्ट गिवन होता है, तो वहाँ से क्या निकाल लेते हैं, उनका वो पॉलिनोमियल इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक, अभी हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लास्ट अभी मैंने बताया था आपको, है ना। तो उसको इस फॉर्मेट में a मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a बचेगा। इस वैल्यू को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा इस फॉर्मेट का बचा, है ना। और जो डिस्क्रिमिनेंट जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर d अपॉन 4a लिख दिया और यहाँ पर ये हो गया। तो इसको हमने कंपेयर कर लिया, y माइनस वाई वन इजक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपको पता है कि ये किस तरह की वैल्यू है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है विद वर्टेक्स x1 बाई वन। x1 कितना है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो माइनस बी अपॉन टू ए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बाई वन कितना है माइनस डी अपॉन टू ए। तो जो वर्टेक्स है वो कितना है बेटा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि पैराबोला का कैसा ग्राफ होगा, तो पैराबोला का कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है। ये बाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये किसकी है, दिस इज माइनस बी अपॉन टू ए, फिर माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक, तो यहाँ पर ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी हाइट कितनी है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ, ठीक, तो इस तरह से ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है। अब ये पैराबोला कितने तरीके का हो सकता है, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जैसे आपको दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रियल रूट कब होते हैं, रियल रूट कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ठीक, अगर इसी में ही मैंने आपसे ये बात बोली कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ये सिंपली होता है यहाँ पर इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एक्सेस। तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो a है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो a से कंपेयर करूँगा तो a कितना है, 1 है। तो यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर दैन 0, a पॉजिटिव है। अगर यहीं पर हो जाता y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड हो जाता है ना। तो यहाँ पर a लेस दैन 1 है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, लेस दैन 0 है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, -1 है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड कब होगा और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड कब होगा, ओपनिंग अपवर्ड कब होगा और ओपनिंग डाउनवर्ड कब होगा इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ कितने बनेंगे और वो क्या क्या ग्राफ होंगे, ठीक है। वो कंडीशंस के लिए आपको बता दूंगा। आपको ये पता है कि d जब ग्रेटर दैन 0 होता है तो उस केस में आपको क्या मिलते हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट। d इक्वल टू 0 होता है तो आपको मिलता है रियल एंड इक्वल रूट। फिर d लेस देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। जब लेस देन 0 होता है तो यहाँ पर मिलता है आपको इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट क्यों मिलता है इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर दिखाता हूँ आपको, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट, हाँ, यहाँ पर देखिएगा जो आपको ये आया था, ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू d की है, तो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जैसे अंडर रूट -4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i हो जाएगा। तो i की टर्म मिल जाती है, तो यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, क्योंकि अगर ये d नेगेटिव आ जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा। अब ये d जो है इक्वल 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है
वो कितना बन जाएगा -b/2a, और बीटा भी कितना बन जाएगा -b/2a। दोनों वैल्यू -b/2a हो जाएंगी जब हमारी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू डी की वैल्यू 0 है, तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अल्फा इजगल टू बीटा इजगल टू -b/2a। ठीक है, अब जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये वैल्यू अलग होगी, अल्फा की वैल्यू अलग होगी, बीटा की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर रूट का आपका वो करा गया है कि रियल रूट कब होंगे, इमेजिनरी रूट कब होंगे और कॉम्प्लेक्स रूट कब होंगे। ठीक है, तो जब a ग्रेटर देन 0, मैंने बोला आपको क्या पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, तो यहाँ पर हम इसे केस 1 कर देते हैं। केस 1 हमारा क्या है कि a ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 में आपके 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये, फिर एक ये, और एक पॉसिबिलिटी है आपकी, यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये x y रूट क्या होते हैं, रूट हमारे वही होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, है ना, तो दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो इस केस के लिए जो पहला फिगर है, इसमें क्या हो जाएगा, पहले फिगर में आपका क्या है, a ग्रेटर देन 0 है और d भी पॉजिटिव होगा, तभी अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे आपको। तभी आपको क्या मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे जब d पॉजिटिव होगा। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा सपोज कर लेते हैं, ये बीटा है, और अल्फा बीटा एक ही पॉइंट पर है, अल्फा एंड बीटा एक ही पॉइंट पर है, तभी हमारा क्या हो गया, रियल एंड इक्वल रूट, और रियल एक्सिस को टच कर रहा है, तो रियल एक्सिस को, तो यहाँ पर क्या हो गया, a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0 इस ग्राफ के लिए। तो इस वाले ग्राफ के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 तो तीनों में, क्योंकि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, एंड d लेस देन 0। हम क्या हमारे रियल एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ये एक्सिस को कट कर रहा है, ये हमें कोई रियल वैल्यू नहीं देगा, रियल रूट नहीं देगा, ये हमारा इमेजिनरी रूट है। ठीक है, ठीक, तो ये वाली जो कंडीशन है दैट इज इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ना। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये बात करता हूँ, ये किसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है क्या, y इजकल टू ax² प्लस bx प्लस c का। तो मुझे आप ये बताइए कि y कभी आपको, ये x एक्सिस के पूरा का पूरा ऊपर ग्राफ है, तो y कभी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव या जीरो से छोटा मिल रहा है या फिर 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि दिस शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की हर एक वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमारे x एक्सिस के ऊपर है। ठीक, तो आपको ये कंडीशन आती है, तो अगर ये आपको चेक करना है ना, तो ये चेक करना है, इसको मतलब आपको ये दोनों कंडीशंस को चेक करना होगा। इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ, तो इस वाली इक्वेशन में क्या, इसमें पैराबोला में क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल टू 0 भी हो रहा है, यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 है, और यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो ये केस आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी तरह से केस टू जब हमारा क्या हो जाता है, a लेस देन 0 है, a नेगेटिव है, तो पैराबोला क्या हो जाएगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। 3 डिफरेंट कंडीशन में आपको 3 ग्राफ मिलेंगे। राइट, पहला आपका क्या हो गया, ये बन गया, दूसरा ये गया टच करा और इधर आ गया x y
ये x, ये y, ये 4th ग्राफ है, ये 5 ग्राफ है, और 6 जो कि इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। 6 आपकी क्या है इस तरह से, ये हमारा x एक्सेस और ये हमारा y एक्सेस। यहाँ पर बात करते हैं तो ये सेम इसी तरीके का कंडीशन है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें x एक्सेस के ऑलवेज नीचे है कर्व, नीचे है कर्व। इसका मतलब क्या हो गया कि ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की हर एक वैल्यू के लिए ये यहाँ जो y है, y का मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ऑलवेज क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी वैल्यू, है ना। y की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव रहेगी क्योंकि y इज इक्वल टू यही होता है ना। ये y ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। क्यों, तो नेगेटिव कब रहेगा, व्हेन इस केस में क्या कंडीशन होगी, a क्या है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया a लेस देन 0। क्या ये हमारे रियल एक्सिस को टच कर रहा है, ये कट कर रहा है, तो रियल रूट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है रियल रूट, तो हमारा d क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो आपको कभी ये करना पड़ जाए तो आपको ये दोनों कंडीशंस उसमें लगानी पड़ेंगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी आपको दो केस करने पड़ेंगे, क्या, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो दो केस करने पड़ेंगे, a लेस देन 0, d इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या है, दो अलग अलग रूट मिल रहे हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, दो रियल एक्सिस पर दो जगह डिफरेंट जगह पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तभी रियल रूट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, फिर d ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 बिकॉज पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये हमारे टोटल 6 केस होते हैं, है ना, पैराबोला के इसमें ग्राफ में, इनमें इन्हीं का ही आपका एप्लीकेशन होगा, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम समझेंगे अभी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि व्हेन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस हैज़ अ इमेजिनरी रूट्स, देन प्रूव दैट a प्लस b प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये इमेजिनरी रूट्स कब होंगे, दो कंडीशन में होंगे, आइदर दिस केस और दिस केस, या तो y है ना, या तो थर्ड केस होगा या फिर 6 केस होगा जो आपकी अभी डिस्कस करे गए थे। ठीक है, तो ये वाला केस, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये वैल्यू है कि इसमें x की हर एक वैल्यू के लिए y क्या है, x की हर एक वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है, यहाँ पर x की हर एक वैल्यू के लिए y नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, f ऑफ x किसके बराबर दे रखा है, ax² माइनस bx प्लस 1, ये दे रखा है। इसको मैंने f ऑफ x के बराबर मान लिया क्योंकि y ऑलवेज क्या है, y ऑलवेज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने 0 पर चेक करा, 0 पर क्या वैल्यू आ रही है ना, 0 पर वैल्यू आपकी आ रही है कि 0 पर वैल्यू आपकी आ रही है 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, तो ये वाला केस होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका ये वाला केस होगा, ये वाला केस नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दिस ax² माइनस bx प्लस 1 ग्रेटर दैन 0, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि पुट, अगर ये x की हर एक रियल वैल्यू के लिए
पॉजिटिव है तो इसके लिए ये क्या x की हर एक रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या पुट ये वैल्यू कब मिलेगी, जब हम इसमें x की जगह पर क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें। तो यहाँ पर f ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस b इंटू -1 प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से क्या हो गया, a प्लस b प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। यस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, इसी पर बेस्ड है, सेम। आपको बोला गया c पॉजिटिव है और a x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। ये रियल रूट नहीं देता है तो आपका क्या हो गया, रियल रूट नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट होंगे तो फिर से सेम वही वाली कंडीशन कि या तो ये वाला होगा केस या फिर ये वाला होगा। रियल रूट आपका क्या हो गया, ठीक है, तो या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि c क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c। तो c जब पॉजिटिव है तो मैंने निकाला x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकाल लो, 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3c विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो f ऑफ 0 पर क्या है, पॉजिटिव है, तो यही वाला आएगा। f ऑफ 0 पर पॉजिटिव है तो ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, f ऑफ x क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c। तो यहाँ पर ये वैल्यू कब मिलेगी आपको, व्हेन जब हम ए एक्स की जगह पर -1 पुट कर देंगे। तो f ऑफ -1 पर क्या आ जाएगा, तो आपका ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो जाएगी, तो -1 के लिए भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस 2b प्लस c ग्रेटर दैन 0। सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि a प्लस 4b प्लस 12c ग्रेटर दैन 0 टू प्रूव। ठीक है, तो f ऑफ x हमारा कितना दे रखा है, f ऑफ x है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c। तो f ऑफ -1 अपॉन ये वैल्यू, यहाँ पर देखिए तीनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, इधर भी तीनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू पर तो यहाँ पर f ऑफ 1/2 पुट कर देंगे। 1/2 पुट करो तो कितना हो गया, a इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू b इंटू 1/2 प्लस 3c ग्रेटर दैन 0, क्योंकि ये ग्रेटर दैन 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर दैन ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 1/2 पुट कर दिया तो ये हो गया। ठीक, 4 LCM ले लेंगे, 4 LCM ले लेंगे, वो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 4b प्लस 12c ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से यहीं से आपको प्रूव हो गया ग्रेटर दैन 0। यहाँ पर मैं बात करता हूँ फाइंड a फॉर विच a माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2ax इज लेस देन 0 इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। लेस देन 0 ये x की हर एक वैल्यू के लिए क्या है, नेगेटिव है, तो ये छठा केस है ना। उसमें मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी, ये है तो पैराबोला क्या हो जाएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड a लेस देन 0 है ना,
और क्या ये रियल एक्सेस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी लेस देन 0। तो आपको दो कंडीशन प्रूव करनी है, क्या कि ए की वैल्यू पहली कंडीशन कि ए क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ए -4 लेस देन 0, तो ए लेस देन 4, इक्वेशन 1। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन आपकी होगी कि डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 क्यों? क्योंकि आपको यह बोला गया है कि नेगेटिव है, ऑलवेज क्या है? नेगेटिव है। तो बाई जब ऑलवेज नेगेटिव है तो ये बाई एक्सेस के नीचे होगा, तो डी लेस कहीं पे कट नहीं करेगा, नॉन रियल रूट होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? डी लेस देन 0। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है? a माइनस का 4 इंटू सी कितना है? 2a माइनस का 6 लेस देन 0। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का 8a माइनस का 14a माइनस का 24 माइनस का 24 लेस देन 0। तो यहाँ से आपका हो गया माइनस का a स्क्वायर प्लस का 14a प्लस का 24 लेस देन 0। ये लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा कि a स्क्वायर माइनस का 14a प्लस का 24 ग्रेटर दैन 0 है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? a माइनस 2 इंटू a माइनस 12 ग्रेटर दैन 0। तो इसकी कंडीशन सुनूंगा तो ये क्या कहना चाहेगा? ये कहना चाह रहा है 2 और ये 12 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इधर चलेंगे पॉजिटिव पॉइंट पड़ेगा नेगेटिव, पॉइंट पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन क्या आएगा? ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? ग्रेटर दैन 0 है तो पॉजिटिव इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ए बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, यूनियन 12 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, यूनियन 12 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा, दोनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा, वो हमारी ए की फाइनल वैल्यू होगी। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कौन कर रहा है? कि ए जो 4 से छोटा हो और इस इंटरवल में हो। तो 4 से छोटा, 4 यहाँ कहीं होगा, तो जो 4 से छोटा हो इसमें, तो ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई करेगा फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों कंडीशन से। तो क्या आ जाएगा? ए बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक ये दोनों इक्वेशन से, यहाँ से भी और यहाँ से, दोनों इक्वेशन से आपका आ गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा ए, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई? फाइंड ए और विस दिस। तो ए की वैल्यू आपकी ये निकल